वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल मथीश एंड मैं आपका दोस्त दीपेश गुप्ता लेके आ गया हूँ सेकंड पार्ट वीडियो का। फर्स्ट पार्ट जो हमने कवर किया था चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑफ 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है जिससे हम क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो वैसे हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे जैसे रेशियो, proportion एंड एस्टिमेशन एंड अबाउट परसेंटेज। तो अब इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रॉफिट लॉस, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सेकंड वन इज सिंपल इंटरेस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से सॉल्व करते हैं कि ये टॉपिक क्या है। ठीक है, अब देखिए कोई एक स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, हम कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे राहुल नाम ले लेते हैं। अब राहुल ने क्या किया, एक पेन परचेज किया, पेन परचेज किया, कितने रुपए का? 20 रुपीज का। इसने एक पेन परचेज किया 20 रुपीज का। अब इसने ये पेन 20 रुपीज का लिया, परचेज किया, और फिर आगे इसी पेन को इसने एक फ्रेंड को बेच दिया। कहा कि यार चल मैं दूसरा लेके आऊंगा, देख तो फ्रेंड को बेच देता हूँ मैं। तो उसने अपने एक फ्रेंड अजय को ये पेन सेल कर दिया, बेच दिया। तो इसने इसे सेल करा कितने में? इसने कहा कि भाई ये पेन ले ले, ये पेन 30 रुपए का तुझे पड़ेगा। तो उसने 30 रुपीज के अंदर ये पेन अजय को सेल कर दिया। यानी इसने खरीदा कितने में था? 20 रुपीज में, और इसने बेचा कितने में? 30 रुपीज में। तो हम यहाँ पे अगर राहुल की बात करें तो राहुल के रिगार्डिंग इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस होती है वो प्राइस जिस पे कोई भी सामान हम परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। आप कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो उसको आप जितने रुपए में खरीद के लाते हैं तो वो चीज़ होती है उसकी कॉस्ट प्राइस। तो इसने कॉस्ट प्राइस कितने रुपए थी इसकी? 20 रुपीज़। तो इसने पेन कितने में खरीदा था? 20 रुपीज़ के अंदर। अब दूसरी प्राइस होती है एक सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस पे उसने वो सामान बेचा, सेल किया। तो उसने इसे अजय को बेचा था कितने रुपए में बेचा? 30 रुपीज में। ठीक है, तो यहाँ पे 20 क्या है इसकी कॉस्ट प्राइस और 30 क्या है इसकी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कौन सी प्राइस हुई? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस हुई जिस पे कोई भी आइटम, कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट परचेज की जाती है, आप उसको खरीदते हैं। और सेलिंग प्राइस कौन सी प्राइस होती है? वो प्राइस जिस प्राइस पे कोई भी सामान बेचा जाता है। आप किसी सामान को दूसरे को बेचते हैं तो उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेल करते हैं। ठीक है, तो ये दो प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। चलिए अब आगे चलते हैं इसी के अंदर। जब राहुल ने 20 रुपए में पेन खरीदा और इसे 30 रुपए में अजय को बेचा, राहुल ने 20 रुपए दिए, पेन खरीदा। अब पेन उसने दिया अजय को और अजय से 30 रुपए लिए, यानी पहले 20 गए और 30 आए। तो एक बात बताइए, इस केस में उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? उसे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ, 20 रुपए का पेन 30 में बेच दिया, यानी उसे प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 30 रुपीज में बेचा, उसमें से 20 रुपए उसने खरीदा था, तो टोटल कितना आया इसका? 10 रुपीज। तो 10 रुपीज क्या है इसका प्रॉफिट, यानी कि उसे फायदा कितने का हुआ? 10 रुपए का। समझे? प्रॉफिट मतलब जब आपने कोई सामान खरीदा और उससे ज्यादा में उसे बेचा, इसका मतलब वो उसका प्रॉफिट है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो प्रॉफिट होता है, अगर आप जितने में बेचते हैं सेलिंग प्राइस वो ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, या फिर लिखता हूं एस पी माइनस में सी पी। ठीक है, यानी आपने कोई सामान 20 में खरीदा 30 में बेच दिया, 10 में खरीदा 20 में बेच दिया, यानी जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा तो आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट मतलब जब सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस कम होती है, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। कब? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। सिमिलर केस में अगर मानिए ये यही पेन अजय को 10 रुपए में बेचता, अगर ये 10 रुपए में बेचता तो बताइए क्या होता? 20 का पेन खरीदा उसने, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है।
उसमें से उसने 10 रुपए में उसे बेच दिया, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। तो 10 का नुकसान हुआ उसे, 10 रुपए कम में बेचा, 20 का सामान लाया 10 में बेच दिया, तो ये तो उसका लॉस हुआ। नुकसान हुआ, नुकसान यानी लॉस। तो लॉस का मतलब जब आप कोई भी सामान जितने में परचेज करते हैं उससे कम में उसे सेल करते हैं तो उसे बोलते हैं लॉस। यानी प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस जब बड़ी होती है कॉस्ट प्राइस से, SP इज ग्रेटर देन CP, इट इज प्रॉफिट। एंड लॉस का मतलब जब CP इज ग्रेटर देन SP। इजी है, इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप जितने में ला रहे हो उससे ज्यादा में बेच रहे हो, इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। और जितने में ला रहे हो उससे कम में बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस कम है, यानी इसका मतलब लॉस। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल करते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन आया यहाँ पे हमारे पास, इसमें क्या बोला है, कनिका परचेज अ बॉटल ऑफ ₹50। कनिका ने कोई बॉटल परचेज करी 50 रुपीज की एंड सोल्ड इट एट ₹60, और उसे बेच दिया कितने में, 60 में। ठीक है, अब इसने पूछा व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। भाई प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हुआ है वो कितना हुआ है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसने क्या दे रखा है पहले वो लिखते हैं। तो वी है, हमारे पास क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, कनिका परचेज्ड अ बॉटल ऑफ ₹50, यानी कि 50 रुपए में उसने बोतल खरीदी। मैंने आपको क्या बताया था, जिस जिस प्राइस में कोई भी आइटम खरीदा जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट परचेज की जाती है, उसे उसके क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉटल क्या आ गई मेरे पास, 60 रुपीज, 50 रुपीज। ठीक है, आगे इसने क्या कहा, एंड सोल्ड इट एट ₹60, और बेच दी, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो एसपी क्या हो गई बॉटल की, 60 रुपीज। सीपी है हमारे पास, एसपी है। अब इसने क्या पूछा है, ये बताइए कि प्रॉफिट या लॉस कितना है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। पहले तो ध्यान देंगे कि सीपी और एसपी में से बड़ा क्या है, उससे हमें पता लगेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यहाँ पे देखिए सीपी जो है वो है 50 और एसपी जो है वो है 60। बड़ा कौन सा, 60 है 50, 60, 60 इज ग्रेटर देन 50, सो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। और जब भी एसपी बड़ा होता है सीपी से तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब एस पी माइनस सी पी। सॉल्व करें, 60 माइनस 50 एंड व्हाट्स द आंसर, 10 रुपीज। यानी कि कनिका को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज का। ठीक है, अब इसके लिए जो फॉर्मूला बनाए गए हैं प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट को पी से हम डिनोट करते हैं, प्रॉफिट को बोलते हैं पी, और इसकी वैल्यू होती है एस पी माइनस में सी पी। उसी तरह से जो लॉस है उसको इंडिकेट किया जाता है एल से, और एल की वैल्यू क्या होगी, सी पी माइनस में एस पी। सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और सी पी एस पी क्या है यहाँ पर, यहाँ एस पी क्या है, सेलिंग प्राइस, और सी पी क्या है यहाँ पे हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट समझ में आया आपको। चलिए फिर एक एग्जांपल और करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, उसने बोला है कि रकुल सोल्ड 3 नोटबुक्स फॉर ₹60। रकुल कोई लड़की है, उसने 3 नोटबुक सेल करी 60 रुपीज की, 60 रुपए की 3 नोटबुक उसने सोल्ड यानी कि बेची। एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹15, और उसे नुकसान कितने का हुआ, 15 का। उसे नुकसान हुआ है बेचने पर, यानी उसे लॉस हुआ है 15 रुपीज का बेचने पर। एंड व्हाट इज द सीपी ऑफ अ नोटबुक। अब पूछा है उसने नोटबुक की सीपी कितनी है, एक नोटबुक की सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। यानी हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है 3 नोटबुक 60 रुपए की सोल्ड करी, यानी हमारे पास एसपी है 3 नोटबुक। 3 नोटबुक की एसपी कितनी है, 60 रुपीज। 3 नोटबुक की एसपी कितनी है, 60 रुपीज। इसने कहा कि लॉस इनकर्ड इज 15, यानी कि टोटल लॉस, यानी तीनों नोटबुक पे टोटल लॉस, ऑफ लॉस ऑन सेलिंग, यानी बेचने पर उसे लॉस कौन कितने का हुआ, 15 रुपीज का। अब इसने पूछा है सीपी ऑफ 1 नोटबुक, एक नोटबुक की सीपी निकालनी है।
तो अब ये बताइए किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे 3 नोटबुक की एसपी है और लॉस भी जो दे रखा है 3 नोटबुक का दे रखा है। अब एक नोटबुक की सीपी निकालनी है, ठीक है। अच्छा, लॉस होता है किस कंडीशन में? लॉस का मतलब क्या? आपने खरीदा जितने में उससे कम में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस कम होती है। यानी लॉस कब होता है? लॉस जब होता है जब एसपी स्मॉलर देन सीपी, एसपी की वैल्यू सीपी से कम होती है, ठीक है। अच्छा, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस में एसपी, यहां पे रख दें। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अच्छा, लॉस कितने का हुआ? टोटल 15 का। सीपी की वैल्यू कितनी है हमें तो निकालनी है, सीपी मुझे पता ही नहीं है। माइनस एसपी कितनी है? 60। देखिए क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसने यहाँ पर जो एसपी दे रखी है वो भी 3 नोटबुक की दे रखी है और लॉस भी दे रखा है 3 नोटबुक का दे रखा है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि आपको लॉस दे रखा है कि 1 नोटबुक का लॉस, एसपी 3 नोटबुक। तो आपको कई बार ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है कि उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सीपी एसपी दे रखी है 3 नोटबुक की, लॉस भी तीनों नोटबुक का दे रखा है टोटल। तो ये अपना हिस्सा सॉल्व करते हैं। सीपी को यही रहने दिया, 60 को यहाँ ले गए, 16 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो सीपी की वैल्यू कितनी आई? 75। अब ये सीपी कितने नोटबुक की है? सीपी ऑफ 3 नोटबुक्स, 3 नोटबुक की सीपी आ गई है कितनी? 75 रुपीज, 75 रुपए 3 नोटबुक की सीपी आई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, सर व्हाट इज द सीपी ऑफ 1 नोटबुक। आप ये बताओ कि एक नोटबुक की सीपी कितनी है। अच्छा भाई, 3 नोटबुक की सीपी जो है वो 75 है, तो 1 नोटबुक की कितनी हो जाएगी? 3 को वहां ले जाऊं, 75/3 कैंसिल आउट किया, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। तो आंसर मेरे पास क्या आया? 25 रुपी। यानी कि सीपी ऑफ 1 नोटबुक इज 25 रुपीज। तो एक नोटबुक की सीपी कितनी आई? 25 रुपीज। ध्यान रखना, उसने जब बोला है कि लॉस हुआ है इसका मतलब सीपी बड़ा है, अगर वो बोलता प्रॉफिट है तो इसका मतलब एसपी बड़ा है। और फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, सीपी माइनस एसपी इज अ लॉस एंड एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं, मानिए आपको परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दे रही है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। देखिए अभी हमने परसेंटेज पढ़ा था जब, ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पर। प्रॉफिट एंड लॉस आपको वैल्यू पता है, परसेंटेज के अंदर उसे वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट हो या लॉस हो, ध्यान रखना प्रॉफिट और लॉस दोनों ही सीपी के रिगार्डिंग कैलकुलेट करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस के रिगार्डिंग, कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर। अच्छा, आप 20 रुपए में कोई चीज लेके आए, ठीक है, आपने जितने में परचेज करा, अब आप सेलिंग प्राइस कितनी रख रहे हो, उसको 10 में बेचते हो या उसको 30 में बेचते हो। भाई सीपी आपकी है 20 रुपीज, ठीक है। अब एसपी आपकी मानो 10 है और दूसरी एसपी है आपकी 20, तो सॉरी 30। तो आप इस वैल्यू से कंपेयर करके ही बता सकते हो कि मुझे लॉस हुआ कि मुझे प्रॉफिट हुआ। आपने सीपी से जब एसपी को कंपेयर किया तो हमने देखा कि इस केस में सीपी बड़ी है एसपी छोटी, इसका मतलब यहाँ में लॉस हुआ। यहाँ पे सीपी छोटी है एसपी बड़ी, इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट हुआ। यानी कि आपने किस रिगार्डिंग कंपेयर किया? सीपी पे, यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि आपको लॉस या प्रॉफिट किस बेस पे होता है? आपके कॉस्ट प्राइस पे, आप उस सामान को कितने में खरीद के लाए, आपके परचेजिंग प्राइस पे। ओके, तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालते हैं, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो वो वैल्यू भी कैलकुलेट की जाती है किस पे? सीपी पे। यानी कि प्रॉफिट परसेंट पर, प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट की वैल्यू निकाली जाती है सीपी पे, यानी कि सीपी में प्रॉफिट कितना हुआ और परसेंटेज में निकालना है तो 100% इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली लॉस परसेंट की वैल्यू निकालनी है तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है तो वो सीपी से कंपेयर करके निकाला जाता है।
इसलिए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी किस पे डिपेंड करती है, आपकी कॉस्ट प्राइस पे, कि आपने उस सामान को कितने में परचेज किया है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एन आईपॉड इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹200। कोई भी आईपॉड है, किसी एक पर्सन ने उसे 200 रुपीज के प्रॉफिट पे सेल किया है, ठीक है, बेचा है। इसने कहा एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आईपॉड इज ₹3000। उस आईपॉड की जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 3000 रुपीज। अब इसने पूछा देन व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज। अब इसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है। हमें दे रखा है वी हैव iPod इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹200। प्रॉफिट दे रखा है, पी की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है, 200 रुपीज। एंड सीपी ऑफ iPod इज 3000। सीपी दे रखी है iPod की कितनी, ₹3000। आपसे पूछा गया देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, पी परसेंट की वैल्यू पूछी है। हमें पता है कि पी परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रॉफिट कितने का, 200 का, सीपी कितनी, सॉरी 3000 मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, वैल्यू कितनी आई 20/3। वैल्यू कितनी आई 20/3%। ठीक है, यानी कि किसी इसने कितने का प्रॉफिट इसे अर्न किया, 20/3%। और इसको आपको फर्दर सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6/2/3%। तो यानी इसने इस आईपॉड पे 6/2/3% का प्रॉफिट अर्न किया, यानी कि इसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 6/2/3% का। ठीक है, 200 रुपए बोल दो 3000 पे, या फिर 6/2/3% बोल दो, बात दोनों एक। ओके, so this is profit percent and loss percent. Okay, now let's move to our next topic, simple interest. So here's our last topic of this video, which is simple interest. देखिए सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले आप इस एग्जांपल को देखिए। ये एक आदमी है सूरज, ठीक है, एक दूसरा आदमी है अमित। ओके, अब अमित इसका फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड्स हैं। अब इसने कहा कि अमित को किसी टाइम कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, उसने कुछ पैसे, उसको था कि कुछ पैसे मिल जाए मुझे, तो उसने क्या किया, उसने सूरज से पैसे मांगे। तो सूरज ने इसे कुछ पैसे दे दिए, मनी दे दी। मानिए मान लेता हूँ कि उसने उसे 100 रुपीज़ दे दिए, ठीक है, इसने इसे मनी इसे दे दी। अब जब अमित, उसने कहा कि यार मैं थोड़े टाइम के लिए लूंगा, मैं थोड़े टाइम के बाद तुझे पैसे दूंगा वापस। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर उसका इंटरेस्ट लगेगा, उसका ब्याज लगेगा। यानी कि ब्याज मतलब कि जब इसने इसे अमाउंट दिया, 100 रुपीज़ दिए, इसका मतलब जब अमित इसे वापस लौटाएगा तो 100 रुपीज़ के साथ उसे कुछ एक्स्ट्रा रुपीज़ भी उसे देने पड़ेंगे। मानिए अमित जब इसे पैसे लौटाएगा तो इसे देगा 110 रुपीज़। अब आप बोलोगे सर 100 लिए थे 110 क्यों दे रहा है, 10 रुपीज़ उसने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट वो अमाउंट होती है जो ये जो लैंडर है, यानी कि लैंड मतलब देने वाला, ये है लैंडर, और ये है बोरोवर, यानी कि उधार मांगने वाला, लेने वाला। तो लैंडर जब भी बोरोवर को कोई अमाउंट देता है, कोई अमाउंट सम देता है, पैसे देता है, तो वो उस बोरोवर से कुछ पैसे रिटर्न में लेता है। वो अमाउंट तो लेगा ही लेगा जो उसने दिया है, यानी 100 रुपये दिए तो 100 तो वापस लेगा ही लेगा, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा रुपीज़ भी लेगा, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेगा। तो वो जो अमाउंट साथ में एक्स्ट्रा लेता है तो वो हो जाती है, यानी इसने देखो 100 रुपीज़ लिए और 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए, तो ये जो 100 रुपीज़ थे जो इसने इसे दिए थे, ये अमाउंट कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो इसने उसे पैसे दिए थे, उधार दिया था। और जो इसने एक्स्ट्रा अमाउंट इसके ऊपर लिया है, चार्ज किया है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट या फिर ब्याज, या फिर इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे इसे नाम देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि जब भी लेंडर बोरोवर को कुछ अमाउंट देता है, पैसे देता है, तो उस मनी को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और जब वो पैसे वापस लौटाता है बोरोवर लेंडर को, तो वो अमाउंट के साथ, इस अमाउंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा रुपीज भी देता है,
तो जो एक्स्ट्रा मनी होती है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट, और जो अमाउंट जो उसने इनिशियली दी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और जब ये दोनों अमाउंट को हम टोटल करते हैं तो जो अमाउंट बनती है, 110 रुपए, ये इसको कहते हैं हम अमाउंट, यानी टोटल। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट दोनों को मिला दूंगा तो वैल्यू बनेगी हमारे पास अमाउंट की, तो इसको बोलते हैं हम अमाउंट। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक लेंडर होता है देने वाला और एक बोरोवर होता है उधार लेने वाला। लेंडर ने बोरोवर को पैसे दिए कुछ, ठीक है, क्योंकि उसे जरूरत थी, जरूरत है। अब जब बोरोवर उसे वापस लौटाएगा तो जो उसने पैसे दिए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। जब उसने पैसे वापस लौटाए तो उसने उस अमाउंट के साथ एक छोटी सी अमाउंट भी दी, ठीक है। अब जो अमाउंट दी उसने, उस अमाउंट को बोलते हैं इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को कंबाइन करके जो अमाउंट बनता है उसको बोलते हैं हम अमाउंट, उसको अमाउंट ही बोलते हैं ए, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आया समझ में? अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। सिंपल इंटरेस्ट तीन चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एक तो प्रिंसिपल, जो अमाउंट इसने लिया। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट से उसे चार्ज करेगा। मतलब मानिए इसने रुपीज 100 रुपीज दिए, इसे प्रिंसिपल है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। 8% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपीज के साथ 100 रुपीज के ऊपर 8 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। 8% का मतलब, परसेंट का मतलब हमने पढ़ा था पर 100 के ऊपर हम चार्ज करते हैं, तो यह परसेंटेज में दे रखा है। 8% का मतलब 100 रुपए पे 8 रुपए लेगा, 100 रुपए पे 8 रुपए लेगा। अगर ये अमाउंट 200 होती तो 8% उसका निकालेंगे हम। तो 100 पे 8 है, 200 पे डबल कर दिया हमने तो 8 भी डबल हो गया 16, तो 200 पे 16 हो जाएगा। मानो ये प्रिंसिपल 200 होता तो ये 16 हो जाता, डबल हो गया। अगर ये 300 होता तो ये कितना हो जाता? 24 हो जाता, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसके ऊपर ली जाएगी उसकी रेट, ठीक है। थर्ड फैक्टर है वो है टाइम, कि कितने टाइम के लिए उस बोरोवर ने उस लेंडर से अमाउंट लिया है। 1 साल के लिए लिया है, 2 साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए लिया है, 1 महीने के लिए लिया है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज है जिन फैक्टर के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है। और इन तीनों की वजह से ही जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो बनता है SI इज इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। अब आप बोलोगे कि सर ये 100 क्यों लगाया आपने? 100 इसलिए लगाया है क्योंकि जो रेट होती है वो परसेंटेज फॉर्म में होती है। रेट होती है किस में होती है? परसेंटेज फॉर्म में। तो परसेंटेज को जब मैं फैक्टर में सॉरी फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो उसको मैं कैसे लिखता हूं? 100 से डिवाइड करता हूं। पढ़ा था ना हमने कन्वर्जन फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 100 से, तो इसलिए 100 यहाँ पे आया है क्योंकि परसेंटेज में होते ही रेट, तो हम अपॉन में 100 लगाते हैं। तो SI का फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा? P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन में 100, जहाँ पे SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम अपॉन में 100। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा इसका। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट इसका नाम क्यों पड़ा है, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं। देखिए इंटरेस्ट ब्याज होता है, इंटरेस्ट मतलब वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसे दी जाती है लेंडर को बोरोवर के द्वारा। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल होता है कंपाउंड, एक दूसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आगे आपके हायर स्टैंडर्ड के अंदर आएगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरे टाइम के लिए, मतलब जब तक वो उसका ब्याज चुक नहीं जाता, जब तक उसका लोन रीपे नहीं हो जाता, यानी उसने जब पैसे लिए हैं बोरोवर ने लेंडर से, तो जब तक वो पूरे पैसे नहीं लौटा देता तब तक ये जो रेट होती है सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट की रेट चेंज नहीं होती है, इसकी यूनिफॉर्म रहती है, इसकी सिंपल इंटरेस्ट
की रेट जो होती है यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म मतलब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट भी वही रहता है सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आगे पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता रहता है, प्रिंसिपल की वैल्यू अलग अलग चेंज होती रहेगी टाइम के साथ साथ, लेकिन सिंपल के अंदर ओवरऑल टाइम के लिए वो अमाउंट सेम ही रहेगी, प्रिंसिपल की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए हर टाइम के लिए चाहे कितने भी लंबे टाइम के लिए हो वो रेट सेम रहती है और प्रिंसिपल की वैल्यू भी सेम रहती है, इसलिए इसे सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, इसको इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। दैट व्हाट इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 at 10% per annum फॉर 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 2500 के अंदर एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए 10% पर एनम मतलब ईयर, पर ईयर। ठीक है, एक साल की रेट है 10%। ठीक है, हर साल इतने इतने परसेंट लगेगी रेट। अगर हम इसमें अगर अमाउंट भी कैलकुलेट करें तो अमाउंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, लास्ट में। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले मैं दे क्या क्या रखा है वो देखते हैं। वी हैव व्हाट इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500, किस पे निकालता है ₹2500 के अंदर, यानी कि ये क्या है इसकी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2500 एट 10% पर एनम। भाई ये तो रेट साफ दिख रहा है, परसेंटेज, इसका मतलब ये रेट है, आर है, 10% पर एनम फॉर 1 ईयर, यानी टाइम भी दे रखा है 1 ईयर। चलिए एस आई की वैल्यू क्या होती है, एस आई की फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। वैल्यू पुट करते हैं, P की वैल्यू 2500 मल्टीप्लाई बाय आर कितना 10 मल्टीप्लाई बाय टी कितना 1 अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल, आंसर कितना आ गया ₹250, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट on 2500 at 10% per annum for 1 year is ₹250। ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखिए हमने जब डिराइव किया था कि अमाउंट के बारे में, कि अमाउंट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो अमाउंट को हमने देखा था कि प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट वापस जब करता है बोरोवर, उसके साथ जो एसआई ला के देता है, तो उन दोनों का जो सम होता है वही अमाउंट कहलाता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है इसका 2500 प्लस में एसआई कितना निकला 250। सॉल्व करें, आंसर कितना आया 2750 रुपीज। तो ये क्या है इसका अमाउंट, यानी कि वो जो बोरोवर है जिसने उससे पैसे लिए हैं 2500, वो जब पैसे लौटाएगा तो कितने रुपए वापस लौटाएगा 2750 के अंदर जो 2500 है वो तो प्रिंसिपल है और जो 250 है वो उसका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, जब भी बोरोवर लेंडर को पैसे वापस करता है तो वो क्या चीज वापस करता है, वो अमाउंट। लेता प्रिंसिपल है, देता अमाउंट है। क्यों अमाउंट, क्यों, क्योंकि अमाउंट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड होता है प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, इन व्हाट टाइम विल ₹1000 अमाउंट टू बी ₹2000 एट 20% पर एनम, यानी कि कितने टाइम के अंदर ₹100 के जो सम है वो अमाउंट टू बी 2000। देखिए इसका मतलब क्या है, अमाउंट टू बी का मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है, ये और ये क्या है हमारा अमाउंट, यानी कि 1000 से 2000, यानी इस प्रिंसिपल अमाउंट को अमाउंट बनने में कितना टाइम लगेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20%। ये है क्या है हमारा प्रिंसिपल, ये क्या है हमारा अमाउंट और ये क्या है हमारी रेट। आपसे पूछा इन व्हाट टाइम, यानी कितने टाइम के अंदर, यानी हमने दे क्या क्या रखा है, पहले हम वो देखते हैं। वी हैव इन व्हाट टाइम ₹1000 अमाउंट टू बी 2000। वी हैव प्रिंसिपल कितना 1000 रुपीज, अमाउंट दे रखा है कितना 2000 रुपीज, और उसके बाद रेट कितनी दे रखी है 20%। आपसे क्या पूछा है कितने टाइम के अंदर। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा पहले जो आपको दे रखा है उसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर हम रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, जो दे रखा है और जो हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टाइम निकालना है। ठीक है, अच्छा टाइम के लिए मुझे ये चाहिए होगा, देखो एस आई का फॉर्मूला है इसमें P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, इससे हम टाइम निकाल सकते हैं।
टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इसके लिए मेरे पास 1 2 3 यानी एसआई, प्रिंसिपल और रेट तीनों होना जरूरी है। ठीक है, प्रिंसिपल है क्या? है। रेट है क्या? है। एसआई है क्या? नहीं है। तो एसआई तो है नहीं, तो चलो पहले एसआई निकालते हैं। अच्छा, अमाउंट के बारे में हमने देखा था कि अमाउंट क्या होता है, एसआई और प्रिंसिपल का सम होता है। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का सम होता है अमाउंट। अमाउंट की वैल्यू कितनी? 2000। एसआई की वैल्यू कितनी? नहीं पता। प्रिंसिपल कितना? 1000। एसआई को यहीं रहने देते हैं, 1000 को यहाँ लेके आए तो 2000 माइनस में 1000, तो एसआई की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। ये तो हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट, 1000 रुपीज। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो एस आई इज इक्वल टू होता है P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। एस आई की वैल्यू 1000 है, तो 1000 इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी? 1000। रेट कितना? 20। टाइम कितना? वही तो निकालना है, अपॉन में 100। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं। 100 से 2 0 कैंसिल। अब ये सॉल्व करते हैं इसको। 1000। अब देखिए यहाँ पे 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो जाएगा इधर आके। इधर 20 मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर क्या बचेगा? केवल t। सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल 5 टाइम, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 5 ईयर्स। ठीक है, देखिए अब आप बोलोगे सर ये ईयर्स क्यों लिखा? मंथ भी हो सकता है, डेज भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकते हैं। देखिए टाइम की जो बेसिक यूनिट होगी वो ईयर्स होगी। सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला के अंदर हम हमेशा टाइम को ईयर्स के अंदर ही डिफाइन करेंगे, ईयर्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे, जब तक कि कोई और यूनिट क्वेश्चन के अंदर इंडिकेट नहीं करेगी। मानिए आपको टाइम के बारे में कुछ नहीं दे रखा कि वो उसने मंथ में कैलकुलेट किया है या फिर किसके अंदर कैलकुलेट किया है, हम ऑटोमेटिकली जब कुछ भी नहीं दे रखा तो हम उस टाइम को मानेंगे कि वो वैल्यू ईयर्स के अंदर ही है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। टाइम की यूनिट ईयर्स के अंदर ही कैलकुलेट की जाएगी, और अगर मानो मंथ है उसमें दे रखा है तो हम उसको भी ईयर में कन्वर्ट करके फिर उसे सॉल्व करेंगे। ओके, ये चीज समझ में आई आपको? अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रिलेशन, अमाउंट इज इक्वल टू एस आई प्लस पी। तो आज हमने टॉपिक के अंदर क्या चीज पढ़ी? दो चीज पढ़ी यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट। प्रॉफिट लॉस के अंदर हमने दो टर्म देखी, सीपी एसपी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस अमाउंट में आप कोई चीज परचेज करते हो, कोई ऑब्जेक्ट परचेज करके लाते हो, कुछ खरीदते हो, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसमें आप बेचते हो, ऑब्वियस सी बात है। अब आपने जितने में खरीदा और ज्यादा में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर आपने जितने में खरीदा उससे कम में बेचा, यानी नुकसान में बेचा, नुकसान मतलब लॉस, लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी हम निकालते हैं वो किसको बेस मान के निकालते हैं? हमारी कॉस्ट प्राइस पे, जितने हम ऑब्जेक्ट को परचेज करके लाते हैं उसके बेस पे निकलती है प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला देखा, P अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस का भी सेम, L अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100%। उसके बाद जो कंसेप्ट पढ़ा हमने सिंपल इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम हटाएं, सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करें। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, यानी कोई भी बोरोवर लेंडर से, लेंडर मतलब देने वाला, आप दे रहे हो तो लेंडर हो, और आप ले रहे हो तो बोरोवर हो, खरीदने वाला, उधार मांगने वाला बोरो करने वाला बोरोवर, और देने वाला लेंडर। ठीक है, जब लेंडर बोरोवर को पैसे देता है तो वो पैसे कहलाते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब जब बोरोवर लेंडर को पैसे देगा वापस उसके, तो वो उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कुछ एक अमाउंट उसके साथ ऐड करके देता है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी तो उसके बदले में उसे कुछ अमाउंट वापस देनी पड़ती है, कि कितने टाइम के लिए वो अमाउंट रखता है, तो उसके साथ में उसे छोटी अमाउंट देनी पड़ती है कोई एक, उस अमाउंट को बोलते हैं हम इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं हम ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे सिलेबस में केवल सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके हायर स्टैंडर्ड के अंदर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब जब प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो सेम प्रिंसिपल अमाउंट, यानी एक उस पे अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे, फर्दर स्टडीज के अंदर। सिंपल के अंदर आप ध्यान रखना,
प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है, उसके ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इसे सिंपल बोला जाता है कि इसकी कैलकुलेशन सिंपल होती है। ठीक है, इसके अंदर एसआई के भी, एसआई के अंदर हमने 3 टर्म पढ़ी, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट और प्रिंसिपल। ठीक है, इन तीनों का पता चला। उसके बाद हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स पे। फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी जितनी अमाउंट उसने दी है लेंडर ने बोरोवर को। सेकंड वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि मतलब इंटरेस्ट किस रेट से दे रहा है, परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट वो चार्ज कर रहा है। 8% का मतलब 100 रुपये पे 8 रुपये, 2% का मतलब 100 रुपये पे 2 रुपये, 9% का मतलब 100 रुपये पे 9 रुपये लेगा वो। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड थर्ड वन इज टाइम, कितने टाइम पीरियड के लिए उसने उस पैसे को लिया है, या उसने बोरो किया है, या फिर उसने लेंड किया है, वो टाइम पीरियड। इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। और वहां से हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है एसआई का, वो निकलता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, और अमाउंट की वैल्यू क्या होती है हमेशा, एसआई प्लस पी। सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसके अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो को पहले देखिए, वहाँ पे जो बेसिक टॉपिक्स थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज के, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एस्टिमेशन, वो वहाँ पे कवर करिए। उसके बाद आपको ये चैप्टर थोड़ा सेकंड पार्ट और बेटर वे में समझ में आएगा। थर्ड चीज़, आप इसके साथ अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एक्स्ट्रा कहीं से क्वेश्चन मिलता है उनकी प्रैक्टिस करिए, ताकि प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट अराइज होते हैं तो वो डाउट को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। फोर्थ वन, आपके जो इस चैप्टर के नोट्स हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैंने अपलोड किए हैं। दोनों वीडियोस के दोनों लेक्चरों के नोट्स इसके अंदर अपलोड किए हैं, तो आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें नोट्स के अंदर अवेलेबल है। आप उन नोट्स को स्टडी करिए, क्वेश्चंस करिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। अगर क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे तो हम उसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो आप स्टडीज़ करिए, तब हम मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।